अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब, जनजातियों की समस्याओं पे। आखिर जनजातियों की समस्याएं क्या है कॉमनली, और उससे पहले आप जान लीजिए शेड्यूल ट्राइब क्या है, अनुसूचित जनजाति क्या है। संविधान में जिस जनजाति को नोट कर लिया गया है आरक्षण के लिए, अनुसूचित कर लिया गया है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल कास्ट। मतलब इसको अब रिजर्वेशन मिलेगा। समझ में आई बात? शेड्यूल ट्राइब, सॉरी, ट्राइब वो है जिसमें ये सारी कैरेक्टर है, और शेड्यूल ट्राइब वो है जो संविधान में सूचित है। क्लियर? अब जनजातियों की समस्याएं क्या क्या है, तो बहुत कॉमन बात मैं आपको बताता हूं जनजातियों की क्या क्या समस्या है। जनजातियों की सबसे बड़ी समस्या है ऋणग्रस्तता। ठीक है, बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे होते हैं। जनजातियों की समस्या है कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं, एकांतवास है। जनजातियों की समस्या है कि वहाँ पे आवास का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ रेसिडेंस है, आवास की समस्या, रहने के लिए सही जगह नहीं है। ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मकान भी नहीं बन सकता और मकान बनाने की सुविधा अवेलेबल नहीं है। जनजातियों की समस्या ये है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा और बाद में जो नीतियां बनी हैं, जंगलें काट दी गई। जहाँ पे एक चीज़ बताइए, जहाँ पे अगर किसी का घर है और उसको उजाड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? और इन सब जगहों पे जो मैदानी इलाके, वहाँ तो लोग ज़मीन खरीद के, वो पुराने ज़माने से रह रहे हैं जंगलों में, पहाड़ों में, ज़मीन को खरीदा नहीं, खरीदने का कोई पोजीशन नहीं है, तो सरकार ने सब अपने अंदर में रह लिया, एक्युपाई कर लिया कि ये सब सरकार का है। अब सरकार उनको निकाल रही है, तो जनजातियों की एक बड़ी समस्या है। जनजातियों की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। वहाँ पे रोजगार है ही नहीं जहाँ पे वो रह रहे हैं। ठीक है, जनजातियों की समस्या है बीमारी की समस्या, डिजीज है जनजातियों में बहुत सारे, और जनजाति इससे ज़्यादा पीड़ित है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मेडिकल साइंस नहीं है। तो जनजाति की हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, शिक्षा की समस्या है, शिक्षा की समस्या, वहाँ पे स्कूल कॉलेज तो है नहीं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है, बट समस्या ये वहाँ पर परसिस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जनजातियों का, राजनीतिक समस्या है कि राजनीतिक सहभागिता उनका ना के बराबर है, कम से कम है, दूर रहते हैं। ठीक है, ये सारे, और क्या कहते हैं कि अंधविश्वास की समस्या है, रिलीजन से रिलेटेड समस्या है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। वो बाहरी दुनिया से इसलिए भी कट जाते हैं, कई बार साइंस से कट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो हम लोग बाहर के दुनिया के लोग हैं, उनको वो अपना दुश्मन मानते हैं। सो कॉल्ड जनजाति की बात कर रहा हूँ। अभी तो जनजातियाँ आज के मॉडर्न स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, आपको पता भी नहीं है, आपके बगल में जो है वो ट्राइब का व्यक्ति है बैठा हुआ और आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड ट्राइब, जो ट्राइब कहलाते हैं, तो उनकी इतनी सारी समस्या है। अब कहाँ रहे, चूँकि मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीज़ें, मॉडर्न एजुकेशन, इन सब के प्रभाव के कारण उनकी मोबिलिटी हुई, उनको समझ में आया हेल्थ प्रॉब्लम। अब वो ऐसी जगहों में जो शहर है, उनको भी समझ में आया एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। उनके लोग भी IAS PCS क्वालिफाई किए बहुत ज़्यादा तादाद में, उन लोगों को भी समझ में आया, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, तो वो सब लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो अब वो सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही है। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान में उनके लिए काफ़ी सेफ गार्ड है, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान है, उनको नौकरी मिलती है इन सारी समस्याओं की वजह से। और नौकरी क्यों मिलती है ये भी बता दूं। देखिए, घर में अगर 4 बेटा है, 4 बेटे में एक की उम्र है 32 साल, दूसरे की 28, आप ध्यान दीजिएगा, और तीसरे की 24 और चौथे की 12 साल। ठीक है, 32, 28, 24, 12। और पिता बहुत बीमार है, तो पिता को सबसे ज़्यादा चिंता किस बेटे की होगी?
क्योंकि 12 साल वाला ओरिजिनल में अनाथ हो जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है क्या करना है। 24 वाला तो समझ लेगा ना, वो तो 12 साल उससे ज़्यादा जी चुका है, उसको तो हो सकता है वो नौकरी कर रहा हो, 28 वाला भी कर रहा होगा, 32 वाला भी कर रहा होगा, लेकिन 12 वाला, तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, संवैधानिक सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। कई बार लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इक्वलिटी के लिए होता है। एक बाप जब अपने 12 साल के बेटे पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसका मतलब नहीं कि बाप भेदभाव कर रहा है। समझ में आई बात? इसका मतलब यह है कि 12 साल के बच्चे को उस बाप की दौलत से, उस बाप की हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 24 साल तक तो उसको पाला, लेकिन इसको तो 12 साल ही पाला ना, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसके बराबर जो जंगल में रहे हजारों साल और जो मैदान में रहे, पहले तो बराबर पे लाओ। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। समझ में आई बात? संवैधानिक प्रावधान दिया गया कि अभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये सब था प्रॉब्लम, और अब हम नेक्स्ट डे बात करेंगे सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं। ठीक है फिर, थैंक यू।